हेलो। हेलो। जी आधा वर्ज है। आप सभी तमाम सुनने वालों को खाकसार शमीम गाजीपुरी की तरफ से आधा वर्ज है। आइए प्रोग्राम शुरू करते हैं। लगता है कि स्टार्ट हो गया है। आइए हम जी धन्यवाद उमा शंकर जी, कंचन जी, प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी, ओम प्रकाश चंचल जी। जी लगता है कि स्टार्ट हो गया। चलिए आइए आप लोगों को, आप सभी लोगों को आधा वर्ज है खाकसार शमीम गाजीपुरी का। आइए पहले आपको मैं एक छोटी सी गजल सुनाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं इस संस्था को, इस प्रोग्राम करने वाले सारे आयोजक को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आज आपने हमें याद किया और बहुत अच्छा प्रोग्राम आपका चल रहा था, मैंने देखा भी है। और आज आपने हमें मौका दिया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए हम आपको गजल की दुनिया में ले चलते हैं। पहले एक छोटी सी गजल पेश करते हैं आपको पहले, इसके बाद कुछ भोजपुरी गीत भी मैं सुनाऊंगा आप लोगों को। आइए पहले एक छोटी सी गजल पेश कर दीजिए। होगा ये कब की कोई खिलाफे वफा न हो। आवाज आ रही है? अच्छा चलिए हम इको, असल में इसमें साउंड इको कम करने वाला है नहीं, हम बगैर इसके माइक के पढ़ देते हैं। होगा ये कब की कोई खिलाफे वफा न हो। होगा ये कब की कोई खिलाफे वफा न हो। नफरत का दूर दूर तलक भी पता न हो। नफरत का दूर दूर तलक भी पता न हो। शुक्रिया आप सभी सुनने वालों को, शुक्रिया आप लोगों का कमेंट्स आ रहा है। आप सभी तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। समाप्त कीजिए शेर अगला। होली हो या कि ईद मनाएं हम इस तरह। होली हो या कि ईद मनाए हम इस तरह। फिर साल भर किसी को किसी से गिला न हो। फिर साल भर किसी से किसी को गिला न हो। और इसी तसलसल में एक शेर और समाप्त कर लीजिए कि कैसी लगेगी ईद भला
उसको सोचिए, कैसी लगेगी ईद भला उसको सोचिए, जिसके करीब उसका कोई हम नवा न हो, जिसके करीब उसका कोई हम नवा न हो। आइए एक बहुत बेहतरीन शेर आपको सुनाना चाहता हूँ, बिल्कुल एक नए अंदाज का। समाप्त कीजिएगा, कोशिश की है नए अंदाज में कहने की इस शेर को। रूठे हुए को ऐसे भी खत भेजिए जना, रूठे हुए को ऐसे भी खत भेजिए जनाब, कागज पे एक फूल हो और कुछ लिखा न हो, रूठे हुए को ऐसे भी खत भेजिए जनाब, कागज पे एक फूल हो और कुछ लिखा न हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का सुनने का। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग और इतने ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि मैं उन लोगों को मैं धन्यवाद नहीं दे पा रहा हूँ। बहरहाल जितने लोग भी कमेंट्स कर रहे हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। आइए फिर एक बार इस शेर को सुनाता हूँ, उसके बाद मक्ता, उसके बाद फिर एक भोजपुरी गीत आप लोगों को मैं सुनाऊंगा। रूठे हुए को ऐसे भी खत भेजिए जनाब, रूठे हुए को ऐसे भी खत भेजिए जनाब, कागज पे एक फूल हो और कुछ लिखा न हो, कागज पे एक फूल हो और कुछ लिखा न हो। आइए मक्ता भी समाप्त कर लीजिए कि गुजरी सदी में लोग ना मिल पाए ए शमी, गुजरी सदी में लोग ना मिल पाए ए शमीम, अब इस सदी में कोई किसी से जुदा न हो, अब इस सदी में कोई किसी से जुदा न हो, नफरत का दूर दूर तलक भी पता न हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। ये गीत मुझे उम्मीद है कि ये गज़ल आप लोगों को पसंद आई होगी। बहरहाल आइए एक गीत बहुत पुराना मेरा गीत है, उसे मैंने कई जगह पढ़ा भी है और इधर फेसबुक पे कुछ म्यूजिक पे मैंने उसको डाला था तो थोड़ा सा उसमें लाइनें कुछ कम है, उसमें वो मुकम्मल गीत नहीं है, वो म्यूजिक के हिसाब से मैंने उसको सेट किया था तो उसमें कुछ लाइनें कम कर दी हैं। वो मुकम्मल गीत मैं आपको आज सुनाता हूँ। ये एक भ्रूण हत्या पे गीत है, शायद आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन आज ये फेसबुक लाइव भी चल रहा है और तमाम लोग भी इसको सुन सके, इसलिए मैं इसको पेश करना चाहता हूँ।
उस गीत को मैं वैसे कई जगह पढ़ चुका हूँ, लेकिन आज इस फेसबुक लाइव पे मैं पहली बार उस गीत को पढ़ रहा हूँ। समाप्त कीजिएगा वो गीत, वो मुझे बेहद पसंद है। और भ्रूण हत्या जैसी बीमारी जो है बहुत समाज में एक बहुत ही समझ लीजिए कि चिंताजनक विषय है। और उसी पे मैंने इसको लिखा है कि एक माँ जो है गर्भ में पलती हुई अपनी बच्ची को मार देना चाहती है। वो बच्ची कोख के अंदर से अपनी माँ से क्या कहना चाहती है, मैंने उसी को इस गीत में पेश किया है। समाप्त कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको गीत ये बहुत पसंद आएगा। गीत का मुखड़ा समाप्त करें। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहा है और सभी लोगों को, तमाम लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। समाप्त कीजिए गीत का मुखड़ा। कोखिए में मत मारा माई हमार हो, हमरा के आवेद जहान में, हमरा के आवेद जहान में। हमरो के दे दा माई आपन दुलार हो, हमरो के दे दा माई आपन दुलार हो, हमरा के आवेद जहान में, हमरा के आवेद जहान में। अब देखिए बच्ची क्या क्या कह रही है अपनी माँ से कि मैं क्या क्या करूंगी, आऊंगी दुनिया में तो मैं क्या क्या करूंगी, वो कह रही है अपनी माँ से। समाप्त कीजिएगा पहला बंद। कहबू तू जवन करब जिद न मचाइब, कहबू तू जवन करब जिद न मचाइब, संझिया सवेरे तोहार गोड़वो दबाइब, संझिया सवेरे तोहार गोड़वो दबाइब, झड़ुओ लगाइब और नहीं समाप्ति, फिर से समाप्ति, देखिए लाइनें भूल रही हैं। कहबू तू जवन करब जिद न मचाइब, संझिया सवेरे तोहार गोड़वो दबाइब, संझियो सवेरे तोहार गोड़वो दबाइब, और कुड़ो गगरियो भरब झड़ुओ लगाई, अंगनाओ सारा और दलान में, अंगनाओ सारा और दलान में, हमरा के आवेद जहान में। कोखिए में मत मारा माई हमार हो, हमरा के आवेद जहान में, हमरा के आवेद जहान में। अब देखिए दूसरे बंद में बच्ची क्या कहती है अपनी माँ से कि भैयो का कमावा में हथवा बटाइब, भैयो का कमावा में हथवा बटाइब, अमवा का बरिया में गैया चराइब, अमवा के बरिया में गैया चराइब, और बाबा के खाना लेके खेतों पर जाई, बाबा के खाना लेके खेतों पर जाई,
धनवो अगोरब खरिहान में, धनवो अगोरब खरिहान में, हमरा के आवेद जहान में, हमरा के आवेद जहान में। कोखिए में मत मारा माई हमार हो, हमरा के आवेद जहान में, हमरा के आवेद जहान में। और देखिए अगला बंद बच्ची क्या कहती है, जिससे लोग बच्चियों से घबराते हैं। कुछ लोग, सब तो नहीं, कुछ लोग हैं जो बच्चियों से जो घबराते हैं। वो क्यों घबराते हैं, उसके लिए भी बच्ची देखिए क्या कह रही है, समाप्त कीजिएगा। तोहसे न मांगब चानी न मांगब सोना, समाप्त कीजिएगा बंद। बहुत समझ लीजिए कि इस बंद को पढ़ने में मेरी तबीयत जो है थोड़ी सी गमगीन हो जाती है। समाप्त कीजिएगा, कोशिश करता हूँ पढ़ने की। तोहसे न मांगब चानी न मांगब सोना, तोहसे न मांगब चानी न मांगब सोना, मटियों का कबहू नहीं मांगब खिलौना, मटियों का कबहू नहीं मांगब खिलौना। और निबिया का सिकिए का नथनी बनाई, अरे निबिया का सिकिए से नथनी बनाई, और सिकिए का बाली पेनहब कान में, सिकिए का बाली पेनहब कान में, हमरा के आवेद जहान में। कोखिए में मत मारा माई हमार हो, हमरा के आवेद जहान में, हमरा के आवेद जहान में। और देखिए आखिरी बंद में भी बच्ची क्या कह रही है, क्या कह रही है अपनी माँ से। समाप्त कीजिएगा। खासतौर से अब ये वतन के नाम, वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए वो क्या करेगी, आखिर में वो बच्ची क्या कह रही है। समाप्त कीजिएगा। एक दिन सिपाही बनके हमहू देखाइब, एक दिन सिपाही बनके हमहू देखाइब, और सीमा पर जाके अपन देशवा बचाइब, सीमा पर जाके अपन देशवा बचाइब। और आतंकवादियन के मटिया मिलाई, आतंकवादियन के मटिया मिलाई, पैठे न देब हिंदुस्तान में, पैठे न देब हिंदुस्तान में, हमरा के आवेद जहान में। कोखिए में मत मारा माई हमार हो, हमरा के आवेद जहान में, हमरा के आवेद जहान में, हमरा के आवेद जहान में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप लोग का शुक्रिया। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, तमाम सुनने वालों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। ये गीत लगभग मेरे ख्याल से वक्त भी हो चला है, लेकिन एक दो गज़ल आप लोगों को और मैं सुना देता हूँ। और आइए एक गज़ल आप लोगों को और मैं सुना देता हूँ।
आइए एक दो तीन शेर आपको, एक मतला दो तीन शेर आपको सुनाता हूँ। हालांकि बहुत पुरानी गजल है, लेकिन चूंकि फेसबुक पे पहली बार आपके इस प्रोग्राम में हाजिर हुआ हूँ, इसलिए मैं कुछ सुना देना चाहता हूँ। दो तीन शेर हैं, एक मतला और दो तीन शेर। आइए समाप्त कीजिए मतला। अब देखिए, ऐसा है कि ये लाइव फेसबुक है, आप लोगों की आवाज़ तो मुझे मिल नहीं रही है, मेरी आवाज़ आप सुन रहे हैं, आप लोगों का कमेंट्स मुझे दिखाई दे रहा है, मिल रहा है, लेकिन फिर भी मैं देखिए एक मतला देना चाहता हूँ आपको कि आप ऐसे ना गुमसुम रहा कीजिए, आप ऐसे ना गुमसुम रहा कीजिए, कुछ कहा कीजिए, कुछ सुना कीजिए, आप ऐसे ना गुमसुम रहा कीजिए, कुछ कहा कीजिए, कुछ सुना कीजिए। और एक मतला और समाप्त कर लें कि बेवफाई के बदले वफा कीजिए, बेवफाई के बदले वफा कीजिए, दुश्मनों के भी हक में दुआ कीजिए, बेवफाई के बदले वफा कीजिए, दुश्मनों के भी हक में दुआ कीजिए। और आइए एक शेर समाप्त कर ली इसके बाद कि आप लगते हैं ताजा गुलों की तरह। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कमेंट्स का, बहुत बहुत शुक्रिया। समाप्त करें शेर। आप लगते हैं ताजा गुलों की तरह, इसलिए कह रहा हूँ हंसा कीजिए, आप लगते हैं ताजा गुलों की तरह, इसलिए कह रहा हूँ हंसा कीजिए। और आखिरी शेर समाप्त कर लें कि वक्त देखिए कितना बदल गया है, हालात क्या हो गए हैं ज़माने के, आजकल के हालात। ये शेर है, समाप्त कीजिएगा कि कोई महफूज दर अब बचा ही नहीं, कोई महफूज दर अब बचा ही नहीं, आप बस मेरे दिल में रहा कीजिए, कोई महफूज दर अब बचा ही नहीं, आप बस मेरे दिल में रहा कीजिए, आप ऐसे ना गुमसुम रहा कीजिए, कुछ कहा कीजिए, कुछ सुना कीजिए, आप ऐसे ना गुमसुम रहा कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सुनने का। अगर वक्त हो आप इजाजत दें तो एक दो शेर और सुनाए, वरना देखिए वक्त हो चुका है, 6:30 बज चुके हैं। अब जैसा कहें, आपका हुक्म सर आंखों पे है। जी जी जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्न भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा सुना आप लोगों ने, आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखिए वक्त हो चला, अगर आप कहिए तो मैं इसको फिनिश कर दूं, या फिर आप इजाजत दें तो एक दो शेर कुछ और सुनाएं। जी जी जी, ठीक ठीक, सुनाता हूँ। आइए एक गजल मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ।
हालांकि ये बहुत पुरानी गजल है, लेकिन शायद आप लोग इस गजल को सुने नहीं होंगे। मैं सुनाना चाहता हूँ एक शेर, एक मतला और 2-3 शेर, समाप्त कीजिएगा। मतला समाप्त करें। सिर्फ परवानों को महफिल में न जलते देखा, सिर्फ परवानों को महफिल में न जलते देखा, सिर्फ परवानों को महफिल में न जलते देखा, बल्कि शम्मा को भी जल जल के पिघलते देखा, बल्कि शम्मा को भी जल जल के पिघलते देखा। आइए एक शेर मैं सुनाना चाहता हूँ, हालांकि इस प्रोग्राम के लिए ये शेर नहीं है, इस प्रोग्राम के लिए ये शेर नहीं है, बस समाप्त कर लीजिए आप। कि मैंने चुपके से निकल जाना मुनासिब समझा। कभी कभी देखिए मंचों पे हालात ऐसे हो जाते हैं कि इस तरह के शेर की जरूरत पड़ती है हम लोगों को। ये मंच के प्रोग्राम के लिए है, इस प्रोग्राम के लिए नहीं है। समाप्त कीजिएगा, माजरत के साथ मैं शेर सुना रहा हूँ। मैंने चुपके से निकल जाना मुनासिब समझा, मैंने चुपके से निकल जाना मुनासिब समझा, जब तेरी बज़्म का माहौल बदलते देखा। मैंने चुपके से निकल जाना मुनासिब समझा, जब तेरी बज़्म का माहौल बदलते देखा, जब तेरी बज़्म का माहौल बदलते देखा। आइए फिर एक गजल का मतला और चंद शेर आप लोगों को मैं फिर सुनाता हूँ। शायद ये गजल आप लोगों के सामने पहली बार पेश कर रहा हूँ, समाप्त कीजिएगा। मतला समाप्त कीजिए। एक हकीकत है, एक कहानी है, एक हकीकत है, एक कहानी है, एक हकीकत है, एक कहानी है, इसके साए में जिंदगानी है। देखिए लय थोड़ा सा लय गड़बड़ा रहा है, बहुत दिनों के बाद ये गजल पढ़ रहा हूँ। आइए फिर से समाप्त कीजिए। एक हकीकत है, एक कहानी है, एक हकीकत है, एक कहानी है, इसके साए में जिंदगानी
आइए शेर समाप्त करें। दर्द दिल दे के मुस्कुराते हैं, दर्द दिल दे के मुस्कुराते हैं, ये रवायत बहुत पुरानी है, ये रवायत बहुत पुरानी है। आइए अगला शेर भी समाप्त कर लीजिए। घर के आंगन में खिंच गई दीवार, घर घर की कहानी हो गई है, समाप्त कीजिएगा ये शेर। घर के आंगन में खिंच गई दीवार, मेरे अपनों की मेहरबानी है, मेरे अपनों की मेहरबानी है। घर के आंगन में खिंच गई दीवार, मेरे अपनों की मेहरबानी है। एक और बहुत प्यारा सा शेर समाप्त कीजिएगा। एक मजदूर की जिंदगी क्या होती है, ये शेर कहने की कोशिश की है, समाप्त कीजिएगा। कि भूखे बच्चों से माँ ने रो के कहा, समाप्त कीजिएगा शेर। भूखे बच्चों से माँ ने रो के कहा, आज किस्मत में सिर्फ पानी है, भूखे बच्चों से माँ ने रो के कहा, आज किस्मत में सिर्फ पानी है। एक हकीकत है, एक कहानी है। आइए एक शेर और खासतौर से तवज्जो चाहूंगा कि मैं जो झुक कर सलाम करता हूँ, मैं जो झुक कर सलाम करता हूँ, बुजुर्गों की ये एक निशानी है, मैं जो झुक कर सलाम करता हूँ, बुजुर्गों की ये एक निशानी है, बुजुर्गों की ये एक निशानी है। आइए मक्ता भी समाप्त कर लें। अब देखिए काफिये के लिए दाद चाहूंगा, समाप्त कीजिएगा। कोशिश की कहने की इसमें ये मिसरे पे खास तौर से तवज्जो चाहूंगा। ये मोहब्बत की चोट है जो शमी, ये मोहब्बत की चोट है जो शमी, कोई गालिब है कोई फानी है, कोई
गालिब है कोई फानी है। ये मोहब्बत की चोट है जो शमी, कोई गालिब है कोई फानी है। एक हकीकत है एक कहानी है, इसके साए में जिंदगानी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी तमाम सुनने वालों का। प्रसन्न चतुर्वेदी जी, आपके इस प्रोग्राम का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम आपके इस चैनल के टीम को बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी तमाम लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। इस चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे याद किया। आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम सुनने वालों को, जितने लोगों ने कमेंट्स किया है, जिन जिन लोगों ने मुझे सुना है, सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए फिर कभी मुलाकात होगी तो फिर, हालांकि तैयारी नहीं थी, प्रसन्न चतुर्वेदी जी ने आज ही मुझसे बात की थी तो मैंने कहा चलिए रख दीजिए, कोई बात नहीं है। बहुत तैयारी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी जो कुछ टूटा फूटा जो मैंने सुनाया है, इसमें अगर कुछ खामियां रह गई हो तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। और फिर कभी मुलाकात होगी तो इंशाअल्लाह ज़रूर मैं सुनाऊंगा और तैयारी के साथ आऊँगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आदाब अर्ज है, नमस्कार, धन्यवाद।